नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूँ हरीश और आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। इस मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जबलपुर में कुछ वैकेंसी निकली हैं, तो आप इसमें अपनी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसकी इम्पोर्टेंट डेट है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 30/7 यानी 30 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा इसकी अंतिम डेट है जो 30 अगस्त है, यानी 1 महीने का समय है भरने के लिए। अगर कोई आवेदन में त्रुटि होती है तो 3/9 तक इसको जो है सुधार सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधारने की अंतिम तिथि 5/9 तक है, मतलब 3 से लेकर 5 तक आप इसको सुधार सकते हैं। ऑनलाइन जो परीक्षा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो बाद में डिसाइड की जाएगी। लेकिन इसके आगे इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें कितने कहाँ पर पोस्टें हैं। हॉर्टिकल्चरलिस्ट के लिए यहाँ पर जो है कुल 3 पोस्टें हैं, 2 अनारक्षित के लिए, 1 एसटी के लिए। इसके अलावा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल जो है 51 + 3 पोस्टें हैं। 3 जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 अनारक्षित और 1 एससी और 1 एसटी के लिए। तो इस प्रकार से ये पोस्टें हैं। हालांकि कम पोस्टें हैं, लेकिन हमको यहाँ पर थोक में व्यापार नहीं करना, हमको तो 1 पोस्ट ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर एक मौका है कि आप अपनी तैयारी का यहाँ पर हुनर दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की अगर कहें तो इसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग एग्जामिनेशन और हिंदी इंग्लिश में ये और शॉर्ट हैंड का नॉलेज यहाँ केवल इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है कि अगर आपसे नहीं भी आती, लेकिन अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास सीपीसीटी हो तो यहाँ पर लिखा और में दिया है, और वैलिड सीपीसीटी स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर, यहाँ पर सीपीसीटी से आप पास होना चाहिए। यानी एक ग्रेजुएशन हो, आपके पास सीपीसीटी हो और कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो उम्र है 18 से 35 साल के बीच है। उसी प्रकार से जो स्टेनोग्राफर की है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से। और इसके अलावा आपके पास सीपीसीटी का वैलिड कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास कंप्यूटर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी हुई हैं, मतलब यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास शॉर्ट हैंड है प्लस आपके पास कंप्यूटर है, और भले ही आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो भी आप इस जो है स्टेनोग्राफर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने केवल उसी को यहाँ पर हाईलाइट किया है और उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर फीस की बात करें तो अगर एमपी के बाहर के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए फ़ीस है यहाँ पर 922.16, यानी आपको 923 रुपये लगेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 723 रुपये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित वर्ग के लिए लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी फ़ीस है। और अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट की जो पोस्टें हैं उसमें 2 चरणों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले तो ऑनलाइन परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू, वो 100 नंबर का ऑनलाइन परीक्षा और 30 नंबर का इंटरव्यू। इसके अलावा अगर कहें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए केवल एक ही चरण में परीक्षा होगी, वो भी 100 अंकों की होगी। क्या होगा उसमें वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ सेंटर की अगर बात करें तो जबलपुर में आयोजित की जाएगी, परंतु अगर यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में परीक्षा केंद्र हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें किसमें क्या आएगा, तो जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें 300 शब्द जो टाइपिंग के होंगे हिंदी के, और इंग्लिश के 350 शब्द टाइपिंग के होंगे, और जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर जो है इसमें जनरल नॉलेज में आएगी। तो इसमें 40 नंबर आपके मिलेंगे हिंदी टाइपिंग के, 40 नंबर आपके मिलेंगे इंग्लिश टाइपिंग के, और 20 नंबर का आपका जीएस होगा, जो कि बहुत ही कम है। मतलब अगर आप ये 2 पास कर लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग पास कर लेते हैं अच्छे से, तो भले ही आपको ये 20 नंबर में से 10 ही मिल जाएंगे तो भी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर जॉब प्राप्त करने के लिए आपको टाइपिंग पर फोकस करना पड़ेगा, ना कि स्टडी पे। ओके, तो इसमें जो समय रहेगा 10 मिनट मिलेगा आपको हिंदी टाइपिंग का, जो आपको 300 शब्द निकालने होंगे। उसी प्रकार से 10 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश में, जिसमें आपको 350 शब्द निकालने होंगे, और 20 मिनट मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है,
20 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट में आपको 1 नंबर मिलेगा, ये जीएस के लिए है। तो इस प्रकार से आपको फोकस करना है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, तो आपको इस जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो 70 नंबर आपके मिलेंगे सिविल इसमें स्टेनोग्राफर के लिए। जो 40 वर्ड होंगे, जो 20 नंबर हैं वो आपके होंगे 20 क्वेश्चन आप जनरल इंग्लिश और साइंस के, और 10 के लिए आप कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से ये 30 नंबर होंगे कुल मिला के आपका, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। और यहाँ पर आपका है हॉर्टिकल्चर के लिए आपके 85 क्वेश्चन और बेसिक जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन, 120 मिनट इसमें है, बाकी सभी में आप 40 मिनट इसमें और यहाँ पर 60 मिनट इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा, बहुत ही आसान है। अगर इस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं तो टाइपिंग पर फोकस करना पड़ेगा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका मॉक टेस्ट है, अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें स्टेनोग्राफर संबर की परीक्षा डिक्टेंशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी और उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेंशन लॉन्ग हेड में लिखने होने पर संपूर्ण अंक काट दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसको आप अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस नोट जो रूल बुक है इसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें दी हुई हैं। अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है हमको बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर है स्टेनोग्राफर पद की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि गलत, यानी अगर कोई गलत होती है, स्पेलिंग त्रुटि होती है, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों में त्रुटि होने पर यहाँ पर आधा अंक काट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान देना है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी 50 अगर आपने गलती कर दी है तो आपको 0 अंक मिलेंगे, भले ही आपने पूरा पैराग्राफ टाइप किया हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा जो है टाइपिंग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें दी हुई हैं। उसी प्रकार से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की परीक्षा में है, यहाँ पर एक्यूरेसी के आधार पर अंकों की गणना करते हुए प्रत्येक छूटे हुए शब्दों प्रत्येक त्रुटियों पर आधा अंक काट लिया जाएगा। ये टाइपिंग वालों के लिए। स्टेनोग्राफर का भी मैंने बताया था, अब ये टाइपिंग वालों का है। और इसमें प्रत्येक बैक स्पेस पर 0.10 अंक काटे जाएंगे। इसके पश्चात क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी एवं कंप्यूटर टेस्ट अंगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट इसकी तैयार की जाएगी और इस प्रकार से इसकी लिस्ट बनेगी। इसके अलावा इसकी जो टाइपिंग होगी रेमिंगटन गेल में होगी। ये यूनिकोड का एक प्रकार होता है, आप सभी जानते होंगे जो टाइपिंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।